सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, हम बात करें अगर कोरोना केसेस के हवाले से तो इस वक्त सूरत हाल पाकिस्तान में इंतहाई पेचीदा होती जा रही है। आज के दिन दूसरी वेव में अगर हम देखते हैं मुसलसल इजाफा हो रहा है और कोरोना न किसी बड़े को देख रहा है, न किसी छोटे को, न अमीर को, न गरीब को। इस वक्त जो बेएहतियाती कर रहा है वो इसका शिकार हो रहा है। सबसे बड़ी बात, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी इस वक्त कोरोना वायरस में मुब्तला हो चुके हैं। बिलावल भुट्टो ने कल टेस्ट करवाया और आज सोशल मीडिया के जरिए उन्होंने आज बता दिया कि वो इस मरज का शिकार हो चुके हैं। दूसरी जानिब अगर हम देखते हैं तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ी न्यूजीलैंड पहुंचे, वहां पर उनका टेस्ट किया गया। ऑलरेडी वो क्वारंटीना में थे, तो 6 खिलाड़ी इस वक्त इसमें शिकार हो चुके हैं और 2 खिलाड़ी ऐसे हैं जो पहले भी इस मरज का शिकार हो चुके हैं। यानी कि एक बात तो इस बात की तस्दीक हो गई कि दोबारा किसी को बिलाहक हो सकता है अगर वो एहतियात नहीं करता है। तो सूरत हाल पाकिस्तान में दिन ब दिन पेचीदा होती हुई नजर आ रही है और यह कोरोना वायरस का जिन अब काबू में तभी आ सकता है जब सिर्फ एक चीज हो कि एहतियात और सिर्फ एहतियात का दामन जिसने छोड़ा उसके साथ सूरत हाल इस वक्त ये होगी। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं पहले आज ट्रांसमिशन में और उसके बाद जब वापस आएंगे फिर मजीद बात करेंगे। और आज ट्रांसमिशन में मरज की सूरत हाल के हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त कराची स्टूडियो में शाहिद जतोई साहब, ब्यूरो चीफ कराची हैं, बहुत शुक्रिया शाहिद साहब आपका। बाबर डोगर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, लाहौर से ब्यूरो चीफ लाहौर हैं, बाबर साहब आपका भी शुक्रिया। डॉक्टर सईद खान साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, डाउ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया। और हमें आज फिर ज्वाइन किया सैयद तजम्मुल हुसैन साहब ने, LFD के CEO हैं, उनसे आज की सूरत हाल और डाटा के हवाले से भी बात करेंगे। तो आज इस मरज़ के हवाले से एक बड़ा अहम मामला है कि बड़ी तेज़ी के साथ पिछले 4 दिन और आज 5वां दिन है जब हम देख रहे हैं कि अमवात की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और फिर साथ ही साथ जो चीज़ें आगे बढ़ रही हैं उसमें एक चीज़ है कि एहतियात जो है वो शायद हम छोड़ चुके हैं। जो हमें नज़र आ रहा था कि अप्रैल में, मई में, मार्च में, जून तक कुछ एहतियात की, फिर ईद आई, ईद के बाद मरज़ बढ़ा, फिर उसके बाद फिर एक डाउनफॉल आया और अब दोबारा से इस मरज़ में इजाफा हो रहा है। आप हमें कॉल भी कर सकते हैं हमारे नाज़रीन। हमारा जो टेलीफोन नंबर है वो वक्तन फ़वक्तन आपकी स्क्रीन पर नज़र आएगा और उस टेलीफोन नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, अपनी बात भी कर सकते हैं कोरोना से मुतल्लिक और कोई तजावीज़ है और सवाल भी कर सकते हैं। डॉक्टर साहब भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं डॉक्टर सईद खान साहब से आगाज़ करते हैं गुफ्तगू का। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर डॉक्टर साहब, एक तो डाउ यूनिवर्सिटी ने कुछ किट्स के हवाले से, कुछ वैक्सीन के हवाले से भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम मरज़ से आगाज़ करते हैं। ये एकदम गायब हो गया, मतलब बहुत कम गायब तो मीन के बहुत कम मरीज़ आना शुरू हो गए। ऐसा लगा हमने कंट्रोल कर लिया है, चीज़ें अंडर कंट्रोल हो गई हैं और अब आहिस्ता आहिस्ता डिक्लाइन हो जाएगा और फिर बिल्कुल माइनस हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब वो 5000 से फिर बढ़कर 20,000 तक केसेस चले गए। वो अमवात जो 2-4 से थी वो फिर 4 दिनों में 200 तक भी पहुंच गई हैं। क्या वजूहात हो रही हैं? एहतियात तो पहले भी 4 माह नहीं की गई, लेकिन ये अचानक इतनी तेजी क्यों हुई है? मौजूदा प्रोग्राम जी डॉक्टर सईद साहब, आपकी आवाज़ जो नहीं आ रही है, हम डॉक्टर साहब से दोबारा से रब्ता करते हैं, शायद कोई टेक्निकल इशू। डॉक्टर सईद खान साहब से, सैयद तजम्मुल हुसैन साहब से हम बात करते हैं, कल भी हमारे साथ मौजूद थे और बोल को टाइम भी दे रहे होते हैं और बता रहे होते हैं तजम्मुल साहब कि इस वक्त सूरत हाल क्या है। सबसे पहले तो तजम्मुल साहब, ये जो ग्राफ है, कल भी हमारी आपसे जब गुफ्तगू हो रही थी तो आपने कहा ये बड़ी तेज़ी के साथ, और 6 दिन पहले आप कह रहे थे कि 3000 क्रॉस कर जाएगा और अब ये जो सूरत हाल है ये अब मज़ीद इसी तरह से राइज कर रही है। जो ग्राफ आपके पास आ रहा है, जो डाटा आपके पास आ रहा है। जी अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया आपने शो में इनवाइट किया। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जो कोताहियाँ आज से 7 से 10 दिन पहले हमने की
अब वो हमें केसेस में नजर आनी शुरू हो चुकी भी, और इसको ट्रांसलेट करने में डेथ्स के अंदर तकरीबन कोई 20 से 21 दिन लगते हैं। तो अगर हमें, अल्लाह ना करे, लेकिन अगर हमें फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर, सेकंड वीक ऑफ दिसंबर में डेथ्स ऊपर जाती हुई नजर आएंगी, तो उसकी वजूहात में से एक वजह वो है जो कोताहियां हम पिछले 2-3 हफ्ते में कर चुके हुए हैं। तो अल्लाह करे हम गलत हो, हमारा एनालिसिस हमें ये दिखा रहा है कि आगे डेथ्स बढ़ेंगी। डेली डेथ्स की मैं आपसे बात कर रहा हूँ, स्पेशली इन द फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर। तो ये अभी हमारा जो डेथ्स का नंबर है वो तकरीबन कोई 30 से 40 के बीच में, आज तकरीबन कोई 40 डेथ्स हमारे पास रिपोर्ट हुई है। ये डेली डेथ्स का नंबर हमें ऊपर जाता हुआ नजर आ रहा है। तो इस वेव में अगर हम बात करें तो दुनिया में क्या मजीद बुरे हालात हो सकते हैं तजम्मुल साहब? पूरी दुनिया में सेकेंड वेव जो है वो ज्यादा डेडली, वायरस के लिहाज से ज्यादा नजर आ रही है हमें। केसेस जहां पे 1 गुना 2 गुना बढ़ते थे, वहां पे कुछ ममालिक जिस तरह बेल्जियम में 12 गुना तक केसेस बढ़े। मिनिमम जो हमें नजर आ रहा है वो 1.5 से 2 गुना केसेस में राइज नजर आ रहा है। मैं आपको ये कंट्री वाइज ग्लोबली एनालिसिस बता रहा हूँ कि मेजॉरिटी कंट्रीज में इस तरह हुआ है कि 1.5 to 2 मिनिमम, 2 टाइम्स गोइंग अप टू बेल्जियम जहां पे 12 गुना केसेस बढ़ गए हैं जो उनकी पहली वेव में थे। और पूरी दुनिया के अंदर यही ट्रेंड रहा है। उन्होंने अपने टेस्ट भी बढ़ाए हैं, पाकिस्तान ने भी अपने टेस्ट बढ़ाए। 30-35 हजार टेस्ट से अब हम 40-50 हजार टेस्ट की तरफ रोजाना के हिसाब से जा चुके हैं, और उसी हिसाब से हमारे पास केसेस की रिपोर्टिंग भी ज्यादा हो रही है। यहाँ पे एक अहम नंबर जो देखने की जरूरत है वो ये है, जो हमारे पास डेली बेसिस पे क्रिटिकल केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। क्रिटिकल केसेस को देखना जो है वो इसलिए जरूरी है क्योंकि वही आगे बेड्स, ऑक्सीजन, वेंट्स की तरफ निशानदेही कर रहे होते हैं कि खुदा न खास्ता में इनकी जरूरत पड़ सकती है। अच्छा, तो पाकिस्तान में इसका मतलब है क्रिटिकल केसेस ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तजम्मुल साहब, एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा, फिर मैं दीगर मेहमानों की जानिब जाऊँगा। ये जो क्रिटिकल केसेस का मामला जो आप बता रहे हैं, इसमें एक चीज़ जो है कि ये क्या बड़े शहरों में है, बड़ी उम्र में है, ये डाटा क्या बता रहा है कि ये किस तरह से हुए हैं और ये कितने दिन से इन क्रिटिकल केसेस में इजाफा हुआ है? देखें, ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बड़े शहरों में तो है ही है। ये एल्डरली लोगों में है जिनका इम्यून सिस्टम वीक होता है, जिन्हें कोई और बीमारी ऑलरेडी होती है, उनके अंदर क्रिटिकलिटी बढ़ जाती है। ये पूरी दुनिया से एक चीज जो हमें सीखने को मिली है वो मिली है कि बच्चों पे इस बीमारी का इफेक्ट इतना नहीं होता। अच्छा। लेकिन बच्चे रीजन बनते हैं स्प्रेडिंग का टू सीनियर सिटीजन्स। ठीक, करियर वालिदैन के लिए, दादा दादी के लिए जो है ये बहुत, नाना नानी, दादा दादी, बुजुर्गों के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है अगर बच्चों से उन्हें ट्रांसमिट भी हो जाए तो मेरे ख्याल से गवर्नमेंट ने एक बहुत अहम कदम उठाया है जो स्कूल्स के हवाले से उठाया। लेकिन आपकी बात पे वापस आते हुए कि देखिए, बड़े शहरों में टेस्ट ज्यादा हो रहे हैं, ज्यादा रिपोर्टिंग हो रही है, इसकी वजह से वहां की आपको विजिबिलिटी ज्यादा नजर आ रही है। जैसे जैसे आप गांव देहात की तरफ जाते हैं शायद वहां पे इतने टेस्ट नहीं हो रहे, तो इसलिए वहां पे आपको नंबर भी इतने बड़े नहीं नजर आ रहे। सही, तो वहाँ हो सकते हैं। लेकिन अच्छा, इसमें स्कूल्स के हवाले से हम आगे चल के बात करेंगे आपसे कि ये स्कूल्स अब बंद हुए हैं तो क्या ये फौरी तौर पर होगा या नहीं। लेकिन उससे पहले डॉक्टर साहब से हमारा दोबारा से रब्ता हो गया है, डॉक्टर सईद साहब से। तो डॉक्टर सईद साहब, ये मेरा सवाल उस वक्त ये था कि ये कैसे मुमकिन हुआ कि हम जुलाई में, अगस्त में डिक्लाइन की तरफ आए, सितंबर अक्टूबर के आगाज़ में हमें लगा कि हम कदरे बेहतर हैं, लेकिन जैसे नवंबर मामलात हुए तो ये बड़ी तेज़ी के साथ आ गया। एहतियात तो सर पिछले 3-4 माह में भी हमने वैसी नहीं की, अब भी वैसी नहीं कर रहे, तो ये मर्ज़ इतनी तेज़ी के साथ क्यों बढ़ा? जी, अस्सलाम वालेकुम, आपको आवाज़ आ रही है अभी मेरी? जी जी, बिल्कुल आ रही है सर। हाँ, तो हम यही बता रहे थे कि जब तक हम एहतियात कर रहे थे तो उन दिनों में फ़ायदा ये भी हमें था कि मौसम भी काफ़ी गर्म था और इसमें गर्मी की जो कंट्रीब्यूशन थी वायरस को सप्रेस करने की, वो भी एक फैक्टर था। अब जैसे जैसे मौसम ठंडा होता चला है, सर्दियाँ आ रही हैं और एहतियात भी काफ़ी ज़्यादा कम हो गया। पहले की निस्बत काफ़ी खौफ था, लोग थोड़े डरे हुए थे, तो एहतियात तब कुछ ना कुछ कर रहे थे। अब काफ़ी लोग जो है इससे खौफ थोड़ा सा कम हो गया और लोग जो नंबर्स हमें अभी हॉस्पिटल्स में मिल रहे हैं, मेरे ख्याल में नंबर इससे कहीं ज़्यादा इसलिए होंगे कि काफ़ी लोग जो है इसको इतना मतलब ख़तरनाक बीमारी ना समझते हुए घर पे अपने आप को या तो आइसोलेट करते हैं या वरना हॉस्पिटल आना भी गवारा नहीं करते, तो उनकी रिपोर्टिंग भी नहीं हो पा रही। तो असल नंबर्स तो कहीं ज़्यादा होंगे। जो इस वक्त हम बता रहे हैं वो तो सिर्फ वो है जो जिनके टेस्ट हो चुके हैं और जो डेटा में हमारे पास अवेलेबल हैं। काफ़ी लोग ऐसे हैं जिसमें
वो टेस्ट नहीं कराते या करा के बस डिक्लेयर ही नहीं करते कि घर में एक बंदे का पॉजिटिव आ गया तो हो सकता है बाकियों का भी हो, तो वो आइसोलेट करके या सेल्फ मेडिकेशन पे चले जाते हैं। तो हॉस्पिटल में जो लोग आ रहे हैं ज़्यादातर वो क्रिटिकल केसेस इसलिए भी ज़्यादा हैं कि वो जब क्रिटिकल होते हैं तो वो हॉस्पिटल आते हैं और वैसे वो घर पे रहना पसंद करते हैं। दूसरा ये मुकाबला है वायरस का और पैथोजन का, या वायरस का और होस्ट का, मतलब इंसान का। तो जब इंसान जो है एहतियात करता चला जाएगा, वायरस दबता चला जाएगा, वो कम होता चला जाएगा। लेकिन जब भी उसको मौका मिलेगा कि इंसानों ने वायरस को आगे आने दिया या एहतियात नहीं की और जमघटे लगाए, क्राउड लगाया, तो उसमें ये वायरस जल्दी से फैलता चला जाएगा और उसको फिर कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। तो बहुत सारे कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स हैं इसमें। सर्दी का मौसम भी बहुत अहम रोल प्ले करता है। बाकी सारी बीमारियां जो खांसी और बाकी चीज़ें हैं वो बढ़ जाती हैं। इसी तरह सर्दियों में लोग जो है क्लोज दरवाजे बंद करते हैं, वेंटिलेशन बंद हो जाती है निस्बतन बाकी गर्मियों के निस्बत। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, ये इसका मतलब है मौसम सर्द हुआ है तो इस वायरस में शिद्दत आ गई है, ये हम कह सकते हैं कि ऐसी कोई रिसर्च अभी आई है? हाँ, वायरस का जो ये है, हम कहते हैं कि वायरस क्योंकि गर्मी में सरफेसेस पे शॉर्ट टर्म के लिए रहता है। जब आप कहते हैं चीज़ें खराब हो जाती है तो वायरस भी मर जाता है। अगर आप सरफेस पे कोई चीज़ से खांसता है तो ज़्यादा देर तक गर्मियों में वो नहीं रहता, जबकि सर्दियों के मौसम में ये ज़्यादा देर तक जिस्म से बाहर पड़ा रहेगा तो जिंदा रहेगा और बाकी लोग उसको टच करेंगे तो ज़्यादा तेज़ी से वो फैलता जाएगा। और इसमें मौसम की जो या टेम्परेचर इसमें काफ़ी अहम रोल प्ले कर रहा है बाकी फैक्टर्स के साथ। सही, जैसे सर्दियों में फ्लू और खांसी और इस तरह के मरज़ ज़्यादा हो जाते हैं, उसी वजह से इसका भी, इस पर हम मज़ीद भी बात करते हैं डॉक्टर साहब, लेकिन सूरत हाल जो शहरों की इस पर भी बात कर लेते हैं। शायद जतोई साहब, कराची बड़ा शहर, कराची में बड़ा रेशो बड़ा तेज़ी के साथ बढ़ा है और दूसरी जानिब हम ये देख रहे हैं कि अब पाबंदियाँ भी लगाई गई हैं, कारोबार के हवाले से भी। स्कूल तो खैर बंद कर दिए गए, शादी हॉल भी बंद कर दिए गए। अब हुकूमत क्या सोच रही है, क्योंकि ये तो एक बड़ा सख्त प्लान हो रहा है कि जनाब 6 बजे कारोबार बंद कर दिए जाएँ और वफाकी हुकूमत कारोबार बंद नहीं करने पे है, तो अब सिंध हुकूमत क्या सोच रही है इस बार? जी, सिंध हुकूमत जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा पाबंदियाँ लगाने के हवाले से सोच रही है। अच्छा, 6 बजे कारोबार बंद कर दिए हैं। इस पे पीटीआई जो है वो एहतजाज कर रही है, कारोबारी तबके भी एहतजाज कर रहे हैं कि उनका कारोबार बंद नहीं होना चाहिए। लेकिन हुकूमत सिंध का ख्याल ये है कि कोरोना के जो केसेस में तेज़ी से इजाफ़ा हो रहा है उसमें बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। इस वक्त वज़ीर आला सिंध भी कोरोना में हैं, बिलावल भुट्टो ज़रदारी भी कोरोना में हैं, जाम इकरामुल्लाह धारे जो और कई लोग जो हैं अहम इस हुकूमत के जो लोग हैं जो वो खुद कोरोना के शिकार हैं और इस वक्त आइसोलेशन में हैं। मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी जो है वो शुरू वाला जो उसका मौक़िफ़ था कि ज़्यादा से ज़्यादा पाबंदियाँ होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा सोशल डिस्टेंसिंग होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लॉकडाउन जो है इलाकों को किया जाना चाहिए, वो आज भी इस मौक़िफ़ पर कायम है। लेकिन चूँकि कोरोना जो है एक पूरा तकरीबन 8-9 महीने हो गए हैं, कारोबार लोगों के मुतासर हैं। स्मार्ट लॉकडाउन, माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन तो वो कर रहे हैं, लेकिन अब वो कारोबार जो हैं मुसलसल वो उनको बंद भी करा रहे हैं। इंतज़ामिया छापे भी मार रही है, लोगों को फ़ाइन भी कर रही है और इलाकों में ख़ुद जाके असिस्टेंट कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स खुद विज़िट कर रहे हैं और इलाके बंद करा रहे हैं। सही, तो ये सूरत हाल, एक जानिब इलाकों को बंद करवाया जा रहा है, लेकिन दूसरी जानिब हम देख रहे हैं मुल्तान में जलसे की भरपूर तैयारियां हो रही हैं। रैलियां जलसों से पहले निकालने के चक्कर में जो है वो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के साहबजादे की गिरफ्तारी और उनके खिलाफ मुकदमात जो हैं वो भी दर्ज हो गए। एक जानिब ये मौक़िफ़ है, दूसरी जानिब ये मौक़िफ़ है। ये भी बहरहाल बड़ी अजीब चीज़ है कि पंजाब में कुछ सोचा जा रहा है पीपल्स पार्टी की जानिब से और सिंध में कुछ इक़दाम किए जा रहे हैं। तो पंजाब की सूरत हाल और लाहौर में ख़ास तौर पर हुकूमती इक़दाम के हवाले से बात करते हैं। बाबर डोगर साहब हमारे साथ हैं। बाबर साहब, लाहौर में पहले भी लॉकडाउन की वो सख्ती नहीं थी जो सिंध में रही थी, पंजाब में वो सख्ती नहीं नज़र आई है। अब की बार भी कारोबार वहाँ बंद नहीं हो रहा, यहाँ पर 6 बजे की एक पाबंदी लगा दी गई है। तो किस तरह से अब स्ट्रेटजी अपनाई जा रही है पंजाब हुकूमत की जानिब से ख़ास तौर पर कि इस कोरोना को रोका जाए, क्योंकि ये पहले जो मर्ज़ बढ़ रहा था उससे ज़्यादा शिद्दत के साथ आ रहा है, अमवात ज़्यादा शिद्दत के साथ आ रही हैं और जो वेंटिलेटर्स के मरीज़ हैं, हॉस्पिटलाइज्ड जो मरीज़ हैं, उनकी तादाद पहले से ज़्यादा तेज़ी के साथ बढ़ रही है। तो क्या प्लान किया जा रहा है पंजाब में? मुदस्सर, पंजाब में ख़ास तौर पे लाहौर में अगर देखें तो जो फिगर सामने आ रहे हैं, कोरोना ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है।
कल के जो फिगर थे, पंजाब में 720 नए केसेस आए, जबकि लाहौर में 273 आए, और जो लाहौर में सिर्फ डेथ थी वो 19 थे। 19 लोग कल उनकी डेथ हुई है सिर्फ लाहौर में। तो जो कोरोना है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है, 2 के बाकी सूबों से कम है लेकिन फिर भी बढ़ रहा है। लेकिन जहाँ तक हुकूमत की बात है, यहाँ पर जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं उन्होंने तो स्कूल बंद होने के ख़िलाफ़ वो ख़िलाफ़ थे कि स्कूल बंद नहीं होने चाहिए। सरकारी जो स्कूल हैं या कॉलेजेस हैं इनको बंद नहीं करना चाहिए, लेकिन फेडरल गवर्नमेंट का डिसीजन आया। उसके बाद आज से 26 नवंबर से स्कूल जो है वो बंद हो गए हैं, बंद कर दिए गए हैं। लेकिन जहाँ तक मैं देख रहा हूँ, लाहौर में ख़ास तौर पर SOPs की कोई को ख़ास तौर पर फॉलो नहीं किया जा रहा। हॉल जो है इन्होंने बंद कर दिए हैं, लेकिन ये कहा कि जी ओपन ग्राउंड में आप शादियाँ कर सकते हैं। शादियां हो रही हैं, लोग SOPs को वहाँ फॉलो नहीं कर रहे, मास्क नहीं लगाए जा रहे, जो सीटिंग अरेंजमेंट्स हैं वो फॉलो नहीं किया जा रहा। मॉल्स पे आप चले जाए, जितने बड़े बड़े मॉल्स हैं वहाँ पर अगर चाहे ये बाहर लिखा हुआ है कि जनाब मास्क पहन के अंदर जाना ज़रूरी है, लेकिन अंदर आप मॉल में फिरते रहें, आपको ना कोई शॉपकीपर जो है उसने मास्क लगाया हुआ है, ना ही लोग मास्क लगा रहे हैं। इसी तरह बैंकों के बाहर लाइनें लगी हुई हैं, सड़कों पर मार्केटें खुली हुई हैं, मार्केटें जो हैं, दुकानें जो है वहां पर भी SOPs को फॉलो नहीं किया जा रहा। लग ऐसे नहीं रहा कि लोग कोरोना से खौफजदा हैं या डरे हुए हैं, और हुकूमत की तरफ से भी कोई ख़ास सख्ती मुझे अभी तक देखने में नज़र नहीं आई। ये है कि जी शादी हाल और मार्केटें जो है वो 10 बजे बंद हो जाएंगी, लेकिन SOPs जो है उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा। स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ गवर्नमेंट जा रही है, कुछ इलाके जो है वहाँ पर स्मार्ट लॉकडाउन जो है वो किया जा रहा है, लेकिन वहाँ पर भी जिस तरह से पहले सख्ती की गई थी स्मार्ट लॉकडाउन के हवाले से, अब मुझे वो भी नज़र नहीं आ रही। मसलन ये होता है कि अगर किसी घर में कोरोना के पेशेंट डिटेक्ट हुए हैं तो वहाँ पर एक बाहर, उस घर के बाहर एक स्टिकर लगा दिया जाता है कि इस घर में जो अफराद हैं वो उनको कोरोना है, लिहाजा महल्लेदार जो है वो इससे एहतियात करें। ये मैक्सिमम गवर्नमेंट की तरफ से किया जा रहा है। जिस तरह से कोई खौफ व हरास पैदा करने की कोशिश नहीं की जा रही, कोई सख्ती नहीं की जा रही, जिससे मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में कोरोना बढ़ सकता है। क्योंकि अभी तक बात कर रहे हैं ना संजीदगी, ये वो संजीदगी पहले SOPs पे अमल दरामद ना SOPs के मामले में, ना हुकूमती जो रवैये के हवाले से। तो डॉक्टर सईद साहब से मेरा यहाँ पर सवाल है। डॉक्टर साहब, पिछले दिनों में जब ये बात हुई कि आहिस्ता आहिस्ता ये इसका जब मरज़ कम हुआ पाकिस्तान में, कुछ ऐसी वीडियोज़, ऐसी बातें हुई कि ये एसिम्प्टोमेटिक जो होते हैं लोग, उनसे फैलता नहीं है उतनी तेज़ी के साथ, फिर ये रवैये तब्दील हो गए, हुकूमत खुद ढीली हुई, अवाम भी ढीले हो गए, आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने मास्क भी पहनना छोड़ दिया, गले मिलना शुरू कर दिया, हाथ मिलाना तो दूर की बात है। तो डॉक्टर साहब, जब रवैया है तो इस पर बहरहाल जब चीज़ें होंगी तो फिर ऑब्वियसली लोग जो है वो उनको फॉलो नहीं कर पाते। मैं इस पर भी बात करते हैं, आपसे जवाब भी लेते हैं, लेकिन मोहम्मद अमीन साहब हमारे साथ स्कर्दू से मौजूद हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अमीन साहब, आप स्कर्दू से बात कर रहे हैं, क्या कुछ सवाल है आपका? जी जी जनाब, वालेकुम सलाम, मैं स्कर्दू से बोल रहा हूँ। मेरा अर्ज ये है कि सारे जो स्कूल है, जो कॉलेजेस है, वो सरकारी सतह पे बंद करने के जो ऑर्डर हो चुका है वो अच्छी बात है जी। लेकिन यहाँ पर इतनी ज्यादा सर्दी में प्राइवेट सारे स्कूल जो है वो खुले हैं और सालाना इम्तिहान का शेड्यूल का इन्होंने ऐलान भी किया है। अच्छा, जो ये इसका वजह बताएं, ये क्यों कर रहा है? सरकारी और प्राइवेट सतह में ये तजाद क्यों हो रहा है? सरकारी जो ऑर्डर है वो उस तरह इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हो रहा है? सही, ये मैं आपसे ये सवाल करता हूं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ये तो गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत को फौरी इंतजामिया को एक्शन लेना चाहिए कि स्कर्दू में इस तरह से अगर प्राइवेट स्कूल्स खुले हैं तो जिम्मेदार वहाँ का महकमा तालीम है, तो फौरी तौर पर इसका एक्शन होना चाहिए। डॉक्टर साहब, ये जो रवैया हुआ है, जिस तरह से बाबर डोगर भी बता रहे हैं, यहाँ में हम कराची में भी आप भी देखते हैं कि उस रवैये, ये संजीदगी का अमल है कि लोगों ने अब समझा कि सब लोगों से नहीं फैलता है, अगर आप बेहतर है, जवान है, सेहतमंद हैं तो आपको कोई मसला नहीं होगा। तो क्या वाकई ऐसा है कि वो एसिम्प्टोमेटिक का जो मामला था वो अब सब पर ही लोगों ने लागू करना शुरू कर दिया है? ये गलत मालूमात या खुद से तशबीहात ये हमारे लिए बड़ा नुकसानदेह हैं, और मैं तो अक्सर कहता हूँ हमें इस वायरस से भी सीखना चाहिए। वायरस ने अपने आप को तब्दील किया, एडॉप्ट कर लिया, और अब बेहतर तरीके से वो इन्फेक्शन फैला रहा है। वो अपने जो हमारे लिए तो ख़राब है वो, लेकिन वायरस के लिए वो बेहतर है कि वो ज़्यादा कंफर्टेबल वायरस इन्फेक्शन फैला। लेकिन हमें भी अपने रवैयों में तब्दीलियों की बहुत अशद ज़रूरत है, बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, के
हम कभी कभी ये समझते हैं कि मैं खुद एसिम्प्टोमेटिक तो मुझे कोई मसला नहीं है, लेकिन मेरी वजह से बाकी लोग जो है वो इन्फेक्ट हो रहे हैं। जिस तरह डॉक्टर साहब ने पहले बताया कि बच्चों को खुद कुछ नहीं हो रहा, लेकिन वो कैरियर साबित हो रहे हैं, दूसरे लोगों के लिए इन्फेक्शन फैला रहे हैं। तो एसिम्प्टोमेटिक लोग भी कैरियर के तौर पे इन्फेक्शन वो फैला सकते हैं और उनको चाहिए कि वो एहतियात करें। अब तक हमारे पास जो वाहिद जरिया है इससे बचने का वो एहतियात है और एहतियात है। जो हमारी सिचुएशन है उसमें बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे हैं जो हम अगर विजुअलाइज करें कि अमेरिका में ऐसा होता है, उनके पास वैक्सीन है, लेकिन हमारे पास तो ये वाली चीज़ें बहुत देर से आएंगी और बहुत तब तक खाना खासा बहुत देर हो चुकी होगी। तो इसलिए हमें बिल्कुल इस चीज़ पे यकसू होना चाहिए और कलेक्टिव विजडम का मुजाहरा करना चाहिए कि हमारे पास वाहिद हल जो है एहतियात है और सब लोगों को इस पर मुतफ़िका मुश्तरिका अमल इख्तियार करना चाहिए ताकि सब लोग इस पर यकसुई के साथ अमल करें। अगर एक बंदा कर रहा है दूसरा नहीं कर रहा तो किसी का फ़ायदा नहीं है। मैं अक्सर कहता हूँ नो वन इज सेफ अंटिल एवरीवन इज सेफ। जब तक सारे महफूज नहीं है तब तक कोई भी महफूज नहीं है। तो ये हमें ये बड़ा एक अहम पॉइंट है कि जब तक सारे महफूज नहीं है तो फिर कोई भी महफूज नहीं है, अगर कोई जितना भी सेहतमंद आदमी है। हम बात करते हैं, लेकिन इस वक्त हमें ज्वाइन किया कैस मंसूर साहब ने, सदर हैं ऑल पाकिस्तान कैटरर्स और एसोसिएशन इवेंट मैनेजमेंट के। बहुत शुक्रिया कैस साहब आपके वक्त का। इस वक्त जो कैटरिंग है ओपन में हो रही है, लेकिन जितने भी शादी हॉल्स है वो बंद कर दिए गए, लेकिन जो बाहर इवेंट है उसको भी महदूद कर दिया गया, यानी कि 200 अफराद तक, और उसका भी टाइम जो है वो महदूद कर दिया गया है। तो अब कोरोना भी एक जानिब फैला हुआ है, तो किस तरह से अब ये आप चलाएंगे, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जिसको पिछले कई महीनों से बड़ा एक नुकसान भी पहुँचा है, तो अब किस तरह से आप चला पाएंगे? अस्सलामुअलैकुम जी, बहुत शुक्रिया। देखिए, प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी अभी परसों भी कहा है कि हम कोई इंडस्ट्री बंद नहीं कर रहे और कोई बिजनेस बंद नहीं कर रहे, क्योंकि अगर हम वहां से करेंगे तो फिर बेरोजगारी होगी। तो हमारा एक तो पहले ये क्लियर कर लें कि हमारे बैंकेट हॉल, शादी हॉल बंद नहीं कराएंगे। हमें 40% रूफ्स हमने ओपन कर दी हैं क्रॉस वेंटिलेशन के लिए, और साइड ओपन कर दी और एसी शट कर चुके हैं हम लोग। ठीक है, एंट्रेंस डोर ओपन है, और वैसे भी हम SOPs का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ख्याल रखते हैं। जैसे अभी ये कह रहे थे साहब, तो हम उसी तरह केयर करते हैं। हमारा टेम्परेचर मेजर अंदर नहीं आता, पूरा सैनिटाइज स्प्रे करके हम गेस्ट को अंदर लाते हैं, विद मास्क उनको एंट्री होती है। और फैमिली टेबल, आप हैं, आपकी एक फैमिली है घर पे, जैसे डाइनिंग टेबल पे एक ही फैमिली का आती है ना, उसी तरह ही हम फैमिली टेबल पे देते हैं कि उसमें दूसरे लोग गेस्ट इन्वॉल्व नहीं होते फैमिली टेबल में। तो वी आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केयरफुल, और हमारे बैंकेट्स वगैरह ये सब खुले हुए हैं, सारा है गया। तो देखिए, गवर्नमेंट का हमने साथ देना है, हर अच्छी चीज में हम उनके साथ हैं, और हमने पहले 6 महीने की बहुत कुर्बानी दी। इस दफा अगर हम कमा नहीं रहे, सिर्फ लेबर के लिए काम कर रहे हैं, टैक्स KST के लिए काम कर रहे हैं, तो हमें कोई इसमें है नहीं इस चीज का। अल्लाह बेहतर करेगा, फिर हम कमा लेंगे जनवरी के बाद। लेकिन इन छोटे कामों से 200 गेस्ट के और ओपन रूफ बैंकेट्स की वजह से लेबर का ही जो काम चल रहा है वो चल रहा है। आपको भी पता है, इतनी छोटी गैदरिंग्स में इतने VIP बैंकेट्स की मर्जी होती है, कोई पैसे नहीं देगा, क्योंकि 200 बंदों के लिए हम कैसे पैसे दें आपको इतने ज्यादा। तो वी आर वर्किंग विदाउट प्रॉफिट फॉर द लेबर एंड फॉर टीम एंड ऑर्गेनाइजेशन। तो इंशाल्लाह हम इसी तरह SOP का ख्याल रखते रहेंगे। हर फैमिली टेबल के ऊपर उनको खाना मिलेगा, एंड वी आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केयरफुल। आप देखें कि इतनी बड़ी इंडस्ट्री है और आपने उनको 6 से 6 बजे का 12 घंटे का टाइम दिया, हमें आपने 2 घंटे का टाइम दे दिया, 7 से 9। पहले 8 से 10 था, आपने 7 से 9 कर दिया। हमने उस पर भी सर खम किया, क्योंकि ये पूरी हमारे मुल्क के लिए है, हमारी इंसानियत के लिए है। वी आर विद, सो वी विल नॉट लेट डाउन द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एज वेल एज द ह्यूमंस। तो इंशाल्लाह आप देखें, शादियां, ये सारी चीजें तो चलनी ही चलनी है, और ये एक अच्छी लिमिट है 200 की, और 200 गेस्ट एट ए टाइम नहीं आता। 40 आए, 50 आए और चले गए, आए और चले गए। अब ये एक सिस्टम बन चुका है। तो हमारी इंडस्ट्री तो कैसे ये आप SOPs पर तो अमल करवाते हैं कि ये हो, लेकिन मामला ये है कि आगे से जिस तरह से हमारा अमूमी रवैया है कि हम बाहर भी घूमते हुए मास्क नहीं लगा रहे हैं, तो लोगों के लिए भी बड़ी मुश्किल होता है कि शादियों पे वो मास्क लगा के आ जाए। तो लोगों का रवैया आपको ज्यादा परेशान नहीं कर रहा होता, जो लोग आ रहे होते हैं शादी पे, चाहे वो मेहमान हो चाहे मेजबान हो? लोगों में आप चेंजिंग फील करेंगे, लोग चेंज हो चुके हैं, और मीडिया को क्रेडिट जाता है। जैसे पहले मीडिया ने एक बड़ी हाइप क्रिएट की थी इसी की, और उसकी वजह से सारे लोग सैनिटाइजर, ग्लव्स वगैरह हर चीज में थे। सेम इज द पोजीशन। इवन मैं भी अगर ड्राइवर के साथ गाड़ी में बैठता हूं तो मैं मास्क और ग्लव्स में होता हूं। तो सारी इंडस्ट्री, हमारा पूरा स्टाफ अगर सुबह से बैठता है, देखिए आपने 12 घंटे दूसरे बिजनेस खोले और हमारा तो 2 घंटे खोला है, हमसे सेफ काम क्या होगा? आप सिंपल देख लें,
6 से 12 तक शॉपिंग सेंटर खुले, वहाँ पे 800 बंदा भी आ सकता है, इतने इतने बड़े शॉपिंग सेंटर्स हैं, ठीक है ना। वी विल जस्ट वर्क फॉर 2 आवर्स, और 2 घंटे के लिए तो आप जैसे जहाज लाहौर से कराची आए और आपने 400 पैसेंजर बैठाया हुआ है, उसी तरह क्लोज करके, ठीक है। तो उसी तरह ही हमारा काम है कि हम उससे ज्यादा केयरफुल हैं। जहाज में तो बहुत करीब बैठते हैं, हमारा तो बड़ा सोशल डिस्टेंस है, और लकीली ये है कि हमारे जैसे 1000 पर्सन्स का हॉल है, उसमें 200 का सेटअप, तो बहुत डिस्टेंस पे हो जाता है। रुखसतियां तो बच्चियों की होनी है ना, लोगों ने बच्चों को घर तो नहीं बिठा के रखना, रुखसती करनी है, उसको डिले तो नहीं कर सकते। तो हम गवर्नमेंट के साथ हैं, 200 गेस्ट को हमने एग्री किया, मैं फॉलो कर रहे हैं, और डाइनिंग भी हम राउंड टेबल्स के ऊपर फैमिली डाइनिंग के ऊपर सर्व करेंगे इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह। ठीक हो गया। कैस मंसूर साहब, ये अब कराची में तो कुछ शादी हॉल मुकम्मल तौर पर बंद है क्योंकि उनकी लोकेशन और कुछ सिचुएशन ऐसी थी, तो हम ये देख भी रहे हैं, तो लेकिन बहरहाल ये जो 2 ये आप इसको क्लियर कीजिए, नथिंग इज क्लोज्ड, हमने ऊपर से शीट्स रिमूव कर दी है। सही, आप अगर मूव करेंगे ना 40%, जैसे कमिश्नर साहब से हॉल एसोसिएशन की मीटिंग थी, तो जितनी छतें हैं ना जो रिमूवेबल होती हैं उसके ऊपर अलाउ, लेकिन जो होती है ना प्रॉपर, जी, तो वो काम हो रहा है उसी तरह, इसके ऊपर कोई बैन नहीं है। ये भी बहुत बेहतर है कि अगर इसी तरह से भी चलते रहे तो मामला कम से कम ये है कि सिस्टम चलना जरूरी है। बहुत शुक्रिया। रुपए लोगों को पूरे कराची में लॉस हुआ है, ये सब उतार बिल्कुल सब पूरे पाकिस्तान में ये सूरत हाल हर बिजनेस के साथ रही है। बहुत शुक्रिया। कैस मंसूर साहब हमारे साथ मौजूद थे, और इस वक्त एबटाबाद से अल्लाह वसाया साहब हमारे साथ मौजूद है टेलीफोन लाइन पर, उनका सवाल बात करते हैं अपने मेहमानों से। जी अल्लाह वसाया साहब, क्या सवाल है? जी मैं ये अर्ज कर रहा था कि यहाँ पर हम 99% तकरीबन मुसलमान हैं, हमारा कोई तरीकाकार जो है वो एहतियात भी लाजमी है, बहुत ज़रूरी है, ये भी सुन्नत से अमल है, लेकिन हमें बहुत ज़्यादा इस्तग़फ़ार की ज़रूरत है। बासियत कौम हम आजकल वो कुछ कर रहे हैं और एक दूसरे के खिलाफ, और हर मुसलमान, आपका मीडिया जो है वो अस्सी चैनल है, वो सारे के सारे मुसलमानों के खिलाफ। ठीक है, बिल्कुल जी, इस्तग़फ़ार का मामला है, मीडिया की अपनी जिम्मेदारियाँ हैं, लोगों की अपनी जिम्मेदारियाँ, एहतियात भी साथ साथ है, और अल्लाह से दुआ भी करना चाहिए कि इस मरज़ से सबको महफूज भी रखा जाए। इस वक्त तजम्मुल साहब, ये एक सवाल बड़ा मेरे अहम है कि स्कूल हमने बंद कर दिए, बच्चे घरों को आ गए, तो अब ये समझना है कि जो लाखों करोड़ों बच्चे स्कूल से अब घरों में हैं वो अब मरज़ नहीं फैलेगा, या फिर ये इसके कोई मज़ीद आफ्टर इफेक्ट्स होंगे कि 2, 4, 5, 7 दिनों में इसके असरात नज़र आएंगे, या फौरी तौर पर इस ग्राफ अब नीचे आना चाहिए? कुछ कारोबार में बंदिश हो गई है, कुछ स्कूल्स बंद हो गए, कुछ और मामलात हो गए, तो ये ग्राफ का नीचे आ जाएगा फिर इससे? आपने बहुत इंपॉर्टेंट सवाल किया। देखिए, आपने स्कूल्स बंद किए हैं आज से, आपके पास जो इसका इफेक्ट ट्रांसलेट होके आएगा वो कम से कम 2 से 3 हफ्तों में आएगा। अच्छा। अभी जो आपके पास केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, ये वो केसेस हैं जिन्हें या सिम्टम्स हुए या उन्हें अंदेशा हुआ कि उनके इर्द गिर्द कोई था, जैसे कोविड था, तो ये केसेस अभी आते हैं। हाँ, स्कूलों से रिपोर्ट होने वाले केसेस अब आपके पास खत्म हो जाएंगे क्योंकि अब सारे बच्चे घरों पे हैं, लेकिन आपके पास जो डिजीज आपके एरियाज में फैली हुई है वो अभी 2-3 हफ्ते उसको लगेंगे, जिससे पहले जो आपने ये इकदाम लिया, कोई अच्छा कदम लेंगे या कोई बुरा कदम होगा, उसका आपके पास रिजल्ट 10 से 14 दिनों में नजर आता है। मिसाल के तौर पे अगर कोई क्राउड गैदरिंग होती है, रिलीजियस या पॉलिटिकल, उसका जो आपको इम्पैक्ट नजर आएगा इन टर्म्स ऑफ केसेस बीइंग रिपोर्टेड, वो आपको 10 से 14 दिन बाद नजर आता है। अच्छा। उससे रिलेटेड डेथ्स आपको 20 से 21 दिन के अंदर नजर आनी शुरू होती है, तो वो गलती हम पहले कर चुके थे। इसी तरह जिस तरह स्कूल्स की आप बात करें, इसका इफेक्ट इंशाल्लाह बिल्कुल आएगा, ग्राफ नीचे जाएगा, नंबर नीचा होना चाहिए, लेकिन वो 2 से 3 हफ्ते बाद होगा, अभी नहीं होगा, इमीडिएटली नहीं होगा। सही, तो हम ये कह सकते हैं कि मिड ऑफ जो दिसंबर है उसके बाद इस ग्राफ को नीचे आएगा, लेकिन अभी जितना वो बढ़ना है उसके भी असरात स्कूल के बंद होने से पहले जो मामला थे उसके होंगे। ठीक है तजम्मुल साहब, एक और भी बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा, लेकिन उससे पहले हमें अतर ने ज्वाइन किया है, ऑल पाकिस्तान रेस्टोरेंट्स के रहनुमा। बहुत शुक्रिया अतर सुल्तान साहब। इस वक्त रेस्टोरेंट्स के हवाले से कुछ बंदिशें हो गई कि ओपन एयर में खाना खाया जा सकता है,
टाइमिंग एक तो कम होगी। पाकिस्तान में तो वैसे भी खाने के जो औकात कार हैं बड़े शहरों में ख़ासतौर पर जहाँ पर रेस्टोरेंट्स होते हैं वो लेट आवर्स में शुरू होते हैं, लोग 10, 11, 12 बजे 1, 1:30, 2 बजे तक भी बैठे होते हैं। अब रेस्टोरेंट्स पर कितना असर होगा? और फिर ये जो SOPs का मामला है कि रेस्टोरेंट्स में भी खासा मुश्किल हो जाता है कि लोग अलग अलग आ रहे हैं, दोस्त अहबाब आ रहे हैं, वो एक टेबल चाह रहे हैं, फिर क्लोजनेस भी होती है। किस तरह से आप इसको मैनेज करेंगे आप? अस्सलाम वालेकुम। देखिए, तजम्मुल साहब ने बड़ी अच्छी बात कही कि उन्होंने कहा कि जो असरात हैं भी चीज़ के वो 12, 15, 14 दिन के बाद नजर आते हैं और स्कूल बंद हुए हैं तो उसका कोई इम्पैक्ट आएगा। तो बात ये है कि हमें ये देखना चाहिए कि 12-14 दिन पहले हुआ क्या रहा था या 1 महीने पहले हो क्या रहा था और उसका इम्पैक्ट उस पर क्या है। हो ये रहा था कि पिछले कोई 2.5 महीने से बकरीद से पहले से लेके अब तक अगर आप देखें तो हो क्या रहा है। हो ये रहा है कि जी रैलीज हो रही हैं, हो ये रहा है कि जी जलसे हो रहे हैं, हो ये रहा है कि जुलूस हो रहे हैं और आज भी वो रुकने का नाम नहीं ले रहे। और चाहे वो अपोजिशन की पार्टी हो, गवर्नमेंट की पार्टी हो, रिलीजियस रैलीज हो, उसमें उनको नहीं रोका गया। कारोबार पे एंड में आके आपने तलवार गिरा दी जो कि मईशत का पहिया चलाते हैं। रुकना क्या चाहिए था? अननेसेसरी सही, जिसका कोई ताल्लुक नहीं है। आप कारोबार और वही लोग जो ये रैलीज कर रहे हैं, जो नहीं रोक रहे हैं, वो कारोबार को बंद करने पे तुले हुए। सर, कारोबार क्यों बंद किया जा रहा है? आप कारोबार SOPs के मुताबिक दुनिया चलाती है। यूके में 14 दिन का क्वारंटाइन था, 5 दिन पे आ गया। टर्की के केसेस बढ़ रहे हैं टर्की ने, लेकिन टूरिज्म आज भी बंद नहीं किया क्योंकि उनको पता है कि एक चीज जो मुश्किल है, कोरोना एक हकीकत है, हमने उसके साथ रहना है। लेकिन आप कारोबार को बंद कर रहे हैं और सबसे पहले आप रेस्टोरेंट इंडस्ट्री को बंद करने पे तुले हुए। आप मईशत को तबाह करना पहले बता दें हमने करना। इससे कोई इनकार नहीं है कि ये एक इम्पोर्टेंट चीज है, उस पर स्टेप लेने हैं, SOPs फॉलो करने हैं। आज कितनी गवर्नमेंट ऑफिस है जो SOPs फॉलो कर रहे हैं। आपका सिर्फ क्या है, आप कहते हैं जी एक आपने बड़ा एक नामा चला दिया, हुक्मनामा, और आपने बोला जी ये बंद कर दो। बंद करना हल नहीं है। बंद करना, हम तो फिर अपने घरों में बंद हो जाते हैं, हम बल्कि लॉकर्स में जाके बंद क्या किया जाए आता सुल्तान साहब, क्या किया जाए? क्योंकि मर्ज भी आप कह रहे हैं कि बड़ी तेजी से फैल रहा है। मास्क पहनना इंपॉर्टेंट है, लाजमी है। आप SOPs को फॉलो करें। आप सोशल डिस्टेंसिंग इंपॉर्टेंट है। जहाँ मास्क तो वहाँ है ना जहाँ डिस्टेंसिंग बिल्कुल ही नहीं हो पा रही है, वहाँ मास्क इंपॉर्टेंट है, एग्री। लेकिन जहाँ सोशल डिस्टेंसिंग आप SOPs को फॉलो करें, SOPs को लेके चले। लेकिन काम बंद करना तो हल नहीं है ना। कब तक काम बंद खुल बंद होते रहेगा? ये मुमकिन नहीं है। ये इंडस्ट्री तबाह हो रही है, बर्बाद हो रही है और खत्म हो जाएगी। और ये जो जलसे जुलूस हो रहा है वो कब रुकेंगे? होगा क्या? जब आखिर जलसा हो जाएगा आप बोलेंगे कि सब कारोबार बंद कर दो, क्योंकि आपके जलसे खत्म हो गए। उसका रिजल्ट आएगा 15 दिन के बाद, आप कहेंगे केसेस बढ़ गए। तो सर उनको भी तो बंद कर देना चाहिए ना। अदर सुल्तान साहब, अब पिछले जो वेव थी जिसपे लॉकडाउन था वो, और अगर अब भी ये सूरत हाल रही तो कितना नुकसान हो सकता है आपकी इंडस्ट्री? 30% रेस्टोरेंट पूरे पाकिस्तान में लाख भर रेस्टोरेंट हैं, 22 लाख लोग काम करते थे इस इंडस्ट्री में। 30% ऑलरेडी बंद हो चुके हैं। ये तमाम साइंटिफिकली भी हमें पता है कि पहला जब हार्ट अटैक होता है ना वो फिर भी बर्दाश्त हो जाता है, दूसरे हार्ट अटैक अमूमन जानलेवा होता है अचानक। ये वो दूसरा हार्ट अटैक आ रहा है जो हमारे ऊपर आ रहा है। आपको कोई चीज नजर नहीं। आपने कहा जी ओपन एयर में होंगे, ओपन एयर पाकिस्तान में रेस्टोरेंट कितने हैं? आप बंद करने जा रहे हैं भाई, आप सोशल डिस्टेंसिंग करें। आपने मॉल का डाइनिंग कराची में बंद करा दिया, क्यों? क्या मॉल में जो है वो डिस्टेंसिंग नहीं हो सकती? वही लोग है ना, गाड़ी में बैठ कर वही लोग आ रहे हैं मॉल के अंदर, वो मॉल में शॉपिंग करने जा रहा है। वो मॉल में 4 लोग डाइनिंग साथ नहीं कर सकते जो गाड़ी में साथ आए। सही, वो नहीं, आप उसको अलाउ नहीं कर रहे बिकॉज लॉजिक इज नॉट प्रिवेलिंग। व्हाट इज प्रिवेलिंग इज कि जलसे होने दो, कारोबार को तबाह कर। तो इसका मतलब ये है कि जहां पर ये फैसले हो रहे हैं वहां पर स्टेक होल्डर्स को पूरी तरह से ऑन बोर्ड नहीं लिया जा रहा। बहुत शुक्रिया। तरह से 6-8 महीने होगा एक दफा असद उमर साहब ने मीटिंग अभी कॉल नहीं की, आपके चैनल के तवज्जुह से, दूसरे चैनल के तवज्जुह से ये रिक्वेस्ट करते हैं, मीटिंग तो कॉल करके। बिल्कुल, ये बड़ा जरूरी है, ये बहुत जरूरी है कि तमाम स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लिया जाए, तरीकाकार तय किया जाए, ना कि पूरी तरह से हर चीज़ बंद की जाए। बहुत शुक्रिया था सुल्तान साहब हमारे साथ मौजूद थे। और रेस्टोरेंट्स के जो मामलात हैं वो पहले भी सबसे ज़्यादा वक्त भी सूरत हाल उनके लिए ज़्यादा पेचीदा होगी क्योंकि उनका कारोबार कदर मुख्तलिफ होता है। हम इस पर भी बात करते हैं कि सूरत हाल लाहौर और कराची की सूरत हाल जारी है, पेशावर के भी मामलात हवाले से बात कर लेते हैं। खैबर पख्तूनख्वा के अस्पतालों में कोरोना वायरस के मुतासरीन में मुसलसल इजाफा हो रहा है और पॉजिटिविटी की शरह 2% से बढ़कर
12% तक पहुंच गई है। अनवर ज़ेब हमारे नुमाइंदे इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जी अनवर, मजीद आगाह कीजिएगा, क्या सूरत हाल है? में भी कोरोना वायरस के केसेस जो हैं रोज़ बरोज़ बढ़ते जा रहे हैं। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान खैबर पख्तूनख्वा में 500 से जो हैं वो रिपोर्ट हुए और साथ ही 5 अफराद जो हैं वो कोरोना वायरस से जाँ बहक हुए हैं। खैबर पख्तूनख्वा के 3 शहर इस वक्त ऐसे हैं जहाँ पर ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। सवात और एबटाबाद और साथ ही पेशावर में ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में मार्च से लेकर अभी तक कोरोना वायरस के 42,800 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट हुए हैं और इन केसेस में जो है तकरीबन 1314 जो है अफराद जाँ बहक हुए हैं। सबसे ज़्यादा अमवात जो हैं वो भी पेशावर शहर में वाक़ हुए हैं। तकरीबन 633 अफराद जो हैं वो सिर्फ पेशावर शहर में जो है इस वायरस से जाँ बहक हुए हैं। इस वक्त मैं LRH अस्पताल में मौजूद हूँ और यहाँ पर जो है 50% बेड्स जो हैं वो ऑक्यूपाइड हुए हैं। अक्टूबर में केसेज रोज़ाना की बुनियाद पर जो रिपोर्ट हो रहे थे वो 30-34 केसेज रोज़ाना की बुनियाद पर रिपोर्ट हो रहे थे, लेकिन नवंबर में इसका शरह जो है काफ़ी बढ़ गया है और अब ये सैकड़ों में है। गुज़श्ता रोज़ 500 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, इससे पहले भी 700 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। जो पॉजिटिविटी रेट है वो भी अक्टूबर में 2%। खैबर पख्तूनख्वा में LRH की सिर्फ बात करें, लेडी रेडिंग हॉस्पिटल में जहां 30 केसेस थे और गुज़श्ता दिन 5 और उससे एक दिन पहले 700 केसेस जो हैं वो यहाँ पर रिपोर्ट हो चुके हैं। शायद जो तो ये सब कराची की सूरत हाल भी हमने यही देखी है। मुख्तलिफ जगहों पर माइक्रो लॉकडाउन, स्मार्ट लॉकडाउन मुख्तलिफ अजला में मुख्तलिफ यूसीज के अंदर वो लगाया गया है। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट करते कि स्टेक होल्डर बंद पड़े हुए थे कराची के अंदर, बड़ी सख्ती के साथ बंद कर दिए और सुबह 6 बजे इस सर्द मौसम में खोलने के अहकाम सिंध हुकूमत ने दिए हैं। तो ये सिंध हुकूमत का बड़ा खैर फितरी सा फैसला क्यों हो रहा है कि सर्दियों में शाम 6 बजे बंद करके सुबह 6 बजे खोलने के अहकाम हैं? जी देखिए, मुदस्सिर इस वक्त जो है तमदर्द से मीटिंग्स कर रहे हैं। ये रेस्टोरेंट्स वाले, शादी हाल्स वाले, इन सब के साथ मीटिंग्स करके इनकी बाहमी मशावरत से ये सब कुछ तय हुआ है। मैं आपको बता दूं कि कराची और हैदराबाद बहुत ज़्यादा मुतासर हुए हैं। गुज़श्ता 24 घंटों में सिंध में जो है 1348 केसेस रिपोर्ट हुए हैं पॉजिटिव और उसमें 993 केसेस, तकरीबन 1000 केसेस सिर्फ कराची में हैं। डिस्ट्रिक्ट साउथ में 341 केसेस हैं। ये बहुत ज़्यादा शरह है। ये तो मतलब जो हम टेस्ट कर रहे हैं उसकी आपको रिजल्ट्स मिल रहे हैं, जो टेस्ट नहीं हो रहे वो इसके अलावा हैं। हैदराबाद में सूरत हाल इस कदर ख़राब है कि जाम शोरो यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर ने NCOC के फैसले से पहले ही बंद कर दी थी। उन्होंने पहले ही नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बहुत ज़्यादा फैल गया है, लिहाजा यूनिवर्सिटी बंद की जाती है। तो सूरत हाल बहुत ख़तरनाक है। मैं समझता हूँ कि स्टेक होल्डर्स से बार बार मुशावरत करनी चाहिए, स्टेक होल्डर्स के साथ बार बार बैठना चाहिए, क्योंकि उनका कारोबार का भी मसला है, लोगों की लिवलीहुड का भी मसला है और लोगों क्योंकि पिछले वेव में भी शायद साहब तकरीबन 20 से 25-30% जो है वो हमने ये देखा था कि कारोबार बंद की सूरत हाल बड़ी पेचीदा। इस पर मजीद भी बात करते हैं। एक और खबर अपने नाज़रीन के वज़ीर लाहौर और इसके अपनी कहानी। अब सिर्फ कल इमरान खान बड़ा क्लियरली वाज़े तौर पर जो उनसे सवाल किया गया अपोजिशन के जलसों के हवाले से, तो उन्होंने कहा हम जलसे की इजाज़त नहीं देंगे। एक तरफ आप देखें कि बिलावल भुट्टो जो हैं उन्होंने करंटीना किया हुआ है, उनको कोरोना है। सफदर साहब जो हैं उनको कोरोना है और दूसरी तरफ राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि लाहौर में जलसा करके हम भगा देंगे। मगर इससे ज़्यादा एबल स्टेटमेंट कोई नहीं हो सकती। कल मुल्तान में आप देखें जो रैली निकाली गई है, किसी एक बंदे ने मास्क नहीं पहना हुआ था। आज जब वहां पर कोर्ट में आप देख रहे हैं जहां पर बेल हुई है वहां पर भी किसी मास्क नहीं पहना हुआ था। जितने भी पीछे जलसे हुए हैं वहां पर SOPs के हवाले से आपके सामने सारी सूरतें हैं, पर ना मुझे तो कोई, तो गवर्नमेंट तो बड़ी कंसर्न्ड है। अपोजिशन अगर चाहे कि ये कह रही कि हम जलसा करेंगे, लेकिन ये कि एक तरफ वो जलसा रहे हैं कि मुकोड़े और दूसरी तरफ शरीफ फैमिली ये कह रही है कोरोना की वजह से जो कुल है, रस्में कुल हैं, वो सिर्फ और सिर्फ उसमें फैमिली शरीक होगी, कोई और शरीक नहीं हो सकता। तो हुकूमत तो डिटरमेंड है। मेरी जितनी हुकूमती अरकान से बात हुई है, जो मेरी हुकूमत इस पर इजाजत बाबर साहब नहीं दे रही है, लेकिन आपका तादाद है कि आपके पास क्लियर है, आपकी रिपोर्ट तो आप आ सकते हैं। कुल खानी जो है क्योंकि कोरोना है लेकिन जलसा होगा, ये अपोजिशन का स्टांस है। इसको भी आगे चल के देखते हैं कि क्या सबसे बड़ा एक आम सवाल है। डॉक्टर साहब, ये वैक्सीन जो बन रही है और पाकिस्तान में भी वैक्सीन के हवाले से बात हो रही है, उम्मीद रखी जाए डॉक्टर सईद साहब? तो अभी क्लिनिकल ट्रायल के फेज में है, 2-3 कंपनियों ने वैक्सीन बना ली है, लेकिन उसकी अभी तक ये
ट्रायल ही चल रहे हैं कि पाकिस्तान में भी ट्रायल चल रहा है, जो चाइनीज़ कंपनी ने वैक्सीन बनाई है पाकिस्तान में उसका ट्रायल चल रहा है। तो जब तक ये लंबा ट्रायल होता है कि जब तक ये पता नहीं चलता कि ये महफूज है और ये करामत भी है, दोनों चीज़ें ज़रूरी है कि वो महफूज भी हो, क्योंकि ऐसा ना हो कि इससे खुद कोई बीमारी फैल जाए, तो ये भी सही वैक्सीन, या ये करामत भी ना हो। अभी 2 महीने तो प्रोटेक्शन दे रही, तीसरे महीने फिर कोरोना हो गया, तो ये अभी तक प्रूव होना है इतने लंबे अरसे तक वैक्सीन प्रोटेक्शन देगी। तो मैं ये अभी फिलहाल जो हमारी सिचुएशन जो आप देखें, लोग 5 रुपए का मास्क नहीं पहनते, तो 5000 की वैक्सीन कैसे लगाएंगे? बिल्कुल, तो ये रियलिटी हमें जो है ना इस चीज़ पे बहुत फोकस करना चाहिए कि वैक्सीन से हमने बहुत अगर उम्मीदें वाबस्ता कर ली हैं और हम उसके खुशी में मतलब कोई एहतियात ही नहीं बरतेंगे, तो ये बहुत मतलब हमारे लिए नुकसानदेह। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि अगर हम 5 रुपए का मास्क नहीं लगा रहे तो 5000 की वैक्सीन के लिए हम कितना संजीदा हो सकते हैं, ये भी बात एक बड़ी अहम बात है। ये तजम्मुल साहब, मैं आखिर में आपसे पूछना चाहूँगा, ये सुपर स्प्रेड जो वायरस का ये तसव्वुर क्या है? बहुत अच्छा सवाल दोबारा आपने किया है। एक तो एक इंसान कितने लोगों को वायरस ट्रांसमिट कर सकता है, अच्छा, इसके ऊपर स्टडीज हुई हैं। इंडिया में ऐसे केसेस भी पाए गए हैं जहां एक शख्स ने 40 से 50 अफराद को वायरस स्प्रेड किया है। अच्छा, ये अगर हम इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट को देखें, ये क्राउड गैदरिंग, सोशल, रिलीजियस, पॉलिटिकल, जो भी हो क्राउड गैदरिंग हो, उसमें एक शख्स अपना वायरस कितने लोगों को ट्रांसफर करता है और उन्हें इफेक्ट करता है, ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर बनता है कि आपका वायरस कितनी तेजी से आगे फैल रहा है। कुछ लोग 2 से 3 को ट्रांसफर करते हैं, कुछ ज्यादा के आगे जो हम नेक्स्ट वीक में आगे केस वो जो बढ़ेंगे उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये है। तो ये बड़ा बहरहाल खतरा एहतियात, इसके अलावा अभी तक कोई इलाज मौजूद नहीं है। बहुत शुक्रिया तजम्मुल साहब, आपका, शायद जतोई साहब आपका, बहुत डोगर साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपका भी बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम से मुदस्सर इकबाल को इजाज़त दीजिए। जाते जाते सिर्फ एक ही बात है कि एहतियात के बगैर एहतियात करें। खबर दें आपको, बिलावल भुट्टो जरदारी भी कोरोना वायरस का सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।